नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 का बिल्कुल ही जैसे गला घोटने की तैयारी है। हाँ? प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फरमान जारी किया है कि अगर ट्विटर और फेसबुक पर कुछ ज़्यादा चूँ चपड़ की तो फिर बुरा हो जाएगा। रतन जी, अरे ऐसे लग रहा है देखिए उसमें बहुत दोबारा जेल चले जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, उसके लिए तैयार ही रहते हैं कि उसमें इम्प्लाइज लिखा है ना। तो अब ये वेग सा रखा है कि टीचर के बारे में कह रहा है कि नॉन टीचिंग के बारे में कह रहा है। वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है और आप एक शिक्षक के बोलने पर लिखने पर आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? ये आर्टिकल 19 का ही वायलेशन है कि विश्वविद्यालय प्रोटोकॉल में तो है नहीं कि मंत्री जी के सामने हमको नमस्ते करना है। यूनिवर्सिटी टीचर का काम होता है समीक्षा करना, सरकार के कार्यों की भी समीक्षा करता है, नेता की भी समीक्षा करता है। उसको ऑटोनोमस बनाया गया, इसलिए बनाया गया था। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ नहीं होगा तो आखिर प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कैसे होगा? यंग जनरेशन एकेडमिशियन लीडर्स कैसे तैयार होंगे? तो विश्वविद्यालय विश्व शब्द से बना है ना। अच्छा, यूनिवर्सिटीज को अब लगता है और जो मौजूदा ढांचा है उसको ये लगता है कि ये डिग्री देने का कारखाना है केवल यूनिवर्सिटी के, बस डिग्री दो और कारखाने से स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ज्यादा इसका इसीलिए प्लेसमेंट सेल हर कॉलेज में खोल दिया है ना कि सबसे ब्राइट बच्चे कंपनी वाले आएंगे और वहाँ से बकरे की तरह उठा के लेके चले जाएंगे। भाई इकोनॉमिस्ट पैदा होता है यूनिवर्सिटी से, अमर्त्य सेन कहाँ से आएंगे? हिस्टोरियन पैदा होते हैं, इरफान हुई, रोमला थापर, डी एन झा कहाँ से आएंगे? तो इंटेलेक्चुअल यहाँ काम है बुद्धि का, तर्क वितर्क, प्रश्न करने का। प्रश्न आप किसी सरकार से भी कर सकते हैं, हुकूमत से भी कर सकते हैं। इनको तो देशद्रोही सबको साबित कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, अपने कौन है? ये सब तो भक्त लोग हैं, कथावाचक हैं। अब देखिए जेएनयू में कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो 20,000 जुर्माना लगेगा। तो ये सब क्या है? सब सिम्टम है। और मुल्क जिस हालात में अभी है, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक जज कर रहे हैं इच्छा मृत्यु चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा। मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो हर जगह एक तो जिस तरह का माहौल बन रहा है, लग रहा है कि सरकार बीजेपी की है तो आरएसएस बीजेपी को लगता है कि देश में हमने कब्जा कर लिया है। ये टीचर को आप कैसे रोक सकते हैं बोलने से? सोच से क्या मतलब? अगर मान लिया कि हम कोई एंटी नेशनल बात कर रहे हैं या किसी को भावना मेरे से आहत हुई तो मुकदमे होंगे ना, कोर्ट जाएंगे। हमको मान लिया कि सरकार के किसी पॉलिसी से या सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन से, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, किसी भी कोर्ट के डिसीजन से, अगर आप जज पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप फैसले पर तो कर सकते हैं ना, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। पीछे बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है तो इनका तो बूता चले तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पहले उखाड़े फिर इनकी मूर्ति को उखाड़ दें। तो आप बताइए ना, आज हम लोग बात कर रहे थे, इतने सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लोगों पे आरोप लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। कहीं कुछ हुआ? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें देख रहे हैं ना कि सीधे सीधे आरएसएस को लगता है कि हमने संविधान पर कब्जा कर लिया है, देश को कब्जा कर लिया। सब आरएसएस के नुमाइंदे ज़्यादा हैं यहाँ पर। सब उसी तरह अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो आप क्या कंट्रोल करेंगे? मुझे ये बताइए, क्या कंट्रोल करेंगे? अब ऊपर से हुक्म आएगा कि आपको यही बोलना है, यही पढ़ाना है, तो फिर प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज कैसे होगा? क्रिटिक कहाँ से डेवलप होगा? लेकिन आवाज़ भी तो नहीं उठ रही है ना यूनिवर्सिटी के भीतर से। आवाज़ नहीं उठ रही, जितने लोग बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, जो बीजेपी के प्रवक्ता जाके टीवी पे फाड़ते रहते हैं गला और अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा ही होगा। अरे पार्लियामेंट के भीतर अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टीवी तो छोड़ दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि किस दिशा में जा रहा है मुल्क। इसीलिए जो लोग तर्कशील लोग हैं उनको आगे बाहर निकल के इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम आपसे बात करें, कल हमको नोटिस भेजे, जवाब देंगे। आप एक टीचर को कैसे रोकेंगे? पहले ये बताइए। हमारे कोई बॉस नहीं होते हैं, पता है ना, हम लोग प्रोटोकॉल में गजट के पार्ट नहीं हैं। तो हम अगर आपको नमस्ते करना है तभी हम करेंगे, नहीं करना नहीं कर सकते। प्रिंसिपल का काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वाइस चांसलर का काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। हमारा काम लिखना पढ़ना बोलना है। अगर हम कोई गैर संवैधानिक बात कहें या देश के खिलाफ बात बोलें तो रतन जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल है, और जब मैं माहौल कह रहा हूँ तो मैं जानबूझकर टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को माफ़ कर दे रहा हूँ, कि टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के जो अध्यापक हैं उनकी भूमिका धीरे 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 एक क्लर्क की तरह बनाई जा रही है। कि आप आइए, फाइल पास करिए और घर जाइए। ज्यादा ना लिखने की जरूरत है, ना पढ़ने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग बोल रहे हैं, तो उसका कीमत भी चुका रहे हैं ना, लेकिन बोलना थोड़ी छोड़ेंगे।
अब कल हो गया कि बोलेगा कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, टीचर को तो आज़ादी है ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। तो कल हो गया राकेश सिन्हा फिर कैसे जाएंगे पार्लियामेंट में, मनोज झा कैसे जाएंगे पार्लियामेंट में। तमाम तरह के लोग जो शिक्षक हैं, आप कल होकर ये भी बोलेंगे कि आप पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़ सकते। ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ी है विश्वविद्यालय, यहाँ बाबूडम थोड़ी चलता है। ऑल आर इक्वल, वन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। अगर मान लिया हम किसी को अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे, तब ना आप उसमें कीजिएगा। अगर मान लिया हम सरकार की किसी नीति से हम सहमति हमारी नहीं है, तो वहाँ तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं ना, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, तो अब बाबरी मस्जिद पे आया तो हम लोगों ने बोला ही ना कि भावना के आधार पर जजमेंट है, तो क्या करेंगे, फांसी पे लटका देंगे। तो फिर ज्ञान विज्ञान, ये तो ऐसा लग रहा है पहले भी जो है ना, आप भारत की परंपरा में उठा के देखिए, तो चरवाक इसी देश में हुए, गौतम बुद्ध इसी देश में हुए, शैव वैष्णव इसी देश में हुए। लेकिन मैं आप एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ रतन जी। आप अम्बेडकर नामा चलाते हैं, मैं आर्टिकल 19 इंडिया का मुलाजिम हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अल्टीमेटली जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गला घोंटने की तैयारी है, ये उधर जा रहा है। पहले आप इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे और फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करेंगे। हाँ, तो वो देखिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी साहब आए थे ना 14 में, और अभी सारी जो मेन स्ट्रीम जिसको मीडिया कहते हैं वो तो बिक गया है, बिक गया है ना, वो तो सरकार का भोंपू बना हुआ है प्रवक्ता। तो जो डिस्कोर्स पैदा हो रहा है, जो क्रिटिकल असेसमेंट हो रहा है, जो समीक्षा हो रही है, जहाँ पे संविधान की बात हो रही है, वो तो सोशल मीडिया ही है ना। तो ये चाहते हैं कि इस तरह कोई विमर्श नहीं हो, वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर, समझ रहे हैं। मैकडोनल्ड का बर्गर इसको बना देना है। लेकिन मैं इसलिए जानबूझकर इसका जिक्र करता हूँ, अब पता नहीं आपको शायद पता होगा कि दुनिया भर में जो मैकडोनल्ड का बर्गर है ना, वो एक ही तरह का है। हाँ, वो उसी तरीके से टिक्की, उसी तरीके का मसाला, वही सेम टू सेम। तो वही खान पान, वही बोली भाषा, सब एक तरीके का, और जो नहीं एक तरीके का बनने की कोशिश, पनिश किया जाएगा। गुलजार साहब का एक बड़ा अच्छा गाना है कि गोली मार भेजे पे भेजा शोर करता है। तो भेजा शोर करता है से मतलब भेजा सोचता है, इसलिए दिमाग को गोली मारने की बात की गई है। ये बहुत जो छेपक गढ़ा है ना गुलजार साहब में, बड़ा कमाल का है कि हर ऐसा सोचने वाला आदमी वो व्यवस्था का दुश्मन माना जाए। हाँ, जो अपनी लेकिन सोचने वाले लोग पैदा होते रहेंगे, इसको रोका नहीं जा सकता। आप देखिए इतने सारे गौरी लंकेश तमाम ऐसे कलबुर्गी कितने लोग मारे गए, लेकिन लोगों ने बोलना बंद किया क्या? आपने बंद किया, हमने किया। दबाव देखिए कि यूनाइटेड नेशंस में आज से पहले 1 महीने पहले क्या भारत सरकार का रुख था फिलिस्तीन पर, अब जाकर भारत सरकार को फिलिस्तीन के मसले पर वोट करना पड़ा ना उसके पक्ष में। एकदम। तो ये ताकत है सोच की, ये ताकत है विचार की, ये ताकत है समाज की, ये ताकत है शिक्षाओं की, और इस ताकत को लगता है कि और मजबूत किए जाने की चुनौती जरूरत है। इसका एक और पक्ष है नवीन जी। पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन लागू हुआ, इसमें SC ST OBC के लोग भी आए। 97 से लागू हुआ, OBC का 2005-6 में आया है। तो अब डाइवर्सिटी दिखने लगा यूनिवर्सिटी में कि थोड़े बहुत उससे बौखलाहट है कि ये लोग आके बिरसा अम्बेडकर फुले की बात कर रहे हैं, ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये लोग मनुस्मृति पे बात कर रहे हैं, धर्मशास्त्र पे बात कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक पक्ष है कि ऐसे लोगों को कैसे दबाया जाए, कैसे उनको क्रश किया जाए। तो ये बात है, बहुत लोग डर के रहते हैं, लेकिन सब लोग थोड़ी डरेगा। नहीं, भाई 10 जनरेशन आदमी स्कॉलर बनता है तो एक आध स्कॉलर निकलता है। 10 जनरेशन आप प्रोफेसर बनाएंगे तो एक आध इरफान हो, चार शर्मा, ऐसे लोग आएंगे। रोमिला थापर 50-100 साल में एक आध कोई हो जाता है। ठीक है। तो ये भाई अभी भी मेरे गुरु जी हैं शिरमाली जी, रिटायरमेंट के बाद वो ज़्यादा किताब लिख रहे हैं। तो आप कैसे रोकेंगे किसी को? सोचने से कैसे रोकेंगे? या तो घोषणा कर दे कि संविधान नहीं है, इमरजेंसी लागू है, तो इमरजेंसी जैसा कुछ महसूस होता है ना। अब एक ही भावना आज के लिए कितने मुकदमे हैं मेरे ऊपर, और वही बीजेपी RSS वाला इतना आग उगलता है, हेट स्पीच देता है। धर्म संसद में जो हो रहा है सब देख ही रहे हैं। साधु लोग क्या कर रहे हैं, एक बाबा उधर का है, सबका जीवी काट रहा है। मौर्य साहब का भी मेरे ऊपर भी घोषणा कर देता है कभी राजेंद्र पाल, उसमें कोई एक्शन देखा है आपने? अगर संविधान लागू है, अब मैं तो कह रहा हूँ अगली सरकार आए तो ऐसे बाबाओं को पकड़ के पहले ठेले जेल में,
नहीं कोई दिक्कत है तो मुझे होम मिनिस्ट्री बनवा दीजिए। धार्मिक भावना आप खतरे में पड़ जाएंगे। अरे कोई नहीं, ये सबसे डरना नहीं है, सवाल खड़े करते रहना है। तो ये सवाल खड़े होते रहेंगे, इन सवालों को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत का काम है जवाब देना जी। वो सवालों को क्रश नहीं कर सकती। ये सवाल हम नहीं पूछेंगे, सवाल रतन लाल नहीं पूछेंगे तो कोई और पूछेगा। भाई आने वाली नस्लें सवालों से भारत में अंग्रेज भी पूरा भारत पे शासन नहीं कर पाए, मुगल भी नहीं कर पाए। जब उस समय संविधान नहीं था मुगलों के समय, तो भारत का इतिहास है ये कोई भी मोनोलिथिक तानाशाही प्रवृत्ति बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता है। डाइवर्सिटी वाला देश है ये, है ना। हिंदू धर्म में ही काला मुख है, अघोरी है ना। हिंदू धर्म में ही वैष्णव है, शैव है, सब एक दूसरे से काउंटर आर्गूमेंट करता रहता है। तो ये भी समझना पड़ेगा ऐसे सत्ता के जो हुक्मरान बने फिर रहे हैं ना कि सबकी आवाज़ दबा दें। कैसे दबा दोगे भाई? नहीं दब सकती, क्योंकि विविधताएं खत्म नहीं हो सकती। भारत विविधताओं का देश है और जब तक शोषण है तब तक शोषण के खिलाफ आवाज़ें हैं, तब तक शोषण के खिलाफ एकता है, तब तक शोषण के खिलाफ विचार, समझ, शिक्षाएं हैं। और ये बात आपने सच कही कि हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग 5 साल हैं। से छुट्टी मांग रहे हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार पे किताब निकालने के लिए 5 साल से। तो सोच लीजिए कि विश्वविद्यालय का क्या हाल होने जा रहा है। टीचर को रिसर्च करने के लिए छुट्टी नहीं, किताब छापने के लिए छुट्टी नहीं, तो यहाँ पे क्या बाबू बनाना चाहता है ना। वही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बाबू बनाने की तैयारी, लेकिन भेजा शोर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए।